जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ जेक मैट्रिक और इंटर के परीक्षा 2020 के स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 300 परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर दिया है। इंटर के परीक्षार्थी 31 अगस्त तक, वहीं मैट्रिक के परीक्षार्थी 28 अगस्त तक अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। इस वर्ष स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जेक ने परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन उसके केंद्र से मांगने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए जल्द ही परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही बता दें कि सितंबर में स्क्रूटनी कर उसके अंक पत्र को जारी कर दिया जाएगा। इधर पलामू जिला के छतरपुर और नावाडी बाजार के पारा शिक्षकों के मामले में एक और कमेटी बनेगी। इसके लिए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के मांग पर इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को निर्देश दिया है। साथ ही बता दें कि इसकी नियुक्ति की वैधता की जांच इससे पहले उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी। इसके बाद विधानसभा की विशेष समिति भी गठित की गई थी। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने डीडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर इसे मानदेय पर कई माह तक रोक लगा कर रखी है। अब राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऐसे 436 पारा शिक्षकों के मामले में एक और कमेटी गठित कर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है, ताकि इसके लंबित मानदेय का भुगतान किया जा सके। इधर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सहमत नहीं हैं। उन्होंने इसमें खामियां होने की बात कही। साथ ही उन्होंने गुरुवार को स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार नई शिक्षा नीति को हूबहू लागू नहीं करेगी, क्योंकि इसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि मार्च 2022 के बाद पारा शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट टीचर को हटा दिए जाएंगे। ऐसे में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को हटाने के बाद झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बहाल कर पाना मुश्किल होगा। फिलहाल राज्य के मंत्री परिषद के 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति इसकी समीक्षा करेगी। उनके रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। साथ ही मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार करना अति आवश्यक है। इधर विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद और बोकारो के 70,000 से अधिक छात्र छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोशन देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसमें यूजी सेमेस्टर 1, यूजी सेमेस्टर 3, पीजी सेमेस्टर 1 और पीजी सेमेस्टर 3 के छात्र शामिल हैं। बिना परीक्षा दिए अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। गुरुवार को बीबीएमक्यू में परीक्षा बोर्ड की बैठक में प्रमोशन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी गई। पिछली परीक्षा या इंटरनल टेस्ट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। बीबीएमक्यू मुख्यालय में हुई परीक्षा बोर्ड की बैठक के बाद कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार से छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोशन दिया जा रहा है। इधर राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं की संख्या को बढ़ाने के लिए स्कूल के 25% सीटों पर लिखित परीक्षा के आधार पर दाखिला लेने की तैयारी थी, लेकिन नए सत्र में इस योजना को बंद कर दिया गया है। छात्राओं का नामांकन पुरानी व्यवस्था के तहत लिया जाएगा। इनका कारण यह बताया जा रहा है कि जिस विभाग को यह परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया है कि उसे इसकी जानकारी या दिशा निर्देश विभाग की ओर से नहीं मिला है। साथ ही बता दें कि जेक को ही प्रवेश परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से झारखंड में कुल 203 कस्तूरबा स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इधर राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग इस पर मुख्यमंत्री की सहमति ले ली है। आगे राज्य मंत्री परिषद के विचार के अनुमोदन के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के 2020-21 बजट में राशि का प्रावधान किया गया था। झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए स्थान का चयन अभी नहीं हो पाया है। जल्द ही राज्य सरकार इसके बारे में घोषणा कर सकती है। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को अब राष्ट्र शैक्षणिक अनुसंधान
प्रशिक्षण परिषद के गाइडलाइन के आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह से ही इसके आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वीडियो कंटेंट के साथ साथ एक्टिविटी के जरिए भी बच्चों को सिखाया जाएगा। वर्तमान में JCERT सिलेबस के आधार पर खुद कंटेंट तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा था। अब इसे संशोधन करते हुए NCERT के संशोधन सिलेबस के आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बता दें कि इसमें अभिभावक भी जुड़ सकेंगे और बच्चों को गाइडलाइन करते हुए पढ़ा सकेंगे। इधर राज्य में स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों को फीडबैक तैयार की गई रिपोर्ट को झारखंड शिक्षा परियोजना ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। राज्य के लगभग 73,000 अभिभावकों ने ऑनलाइन अपना फीडबैक दिया है। साथ ही बता दें कि राज्य के लगभग 64% अभिभावकों ने कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद यहां के विद्यालय खोलने पर अपना सुझाव दिया है। भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों से विद्यालय खोलने को लेकर अभिभावकों से राय मांगी थी। अब भारत सरकार के अगले दिशा निर्देश के बाद विद्यालय खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बता दें कि भारत सरकार ने पहले ही 31 अगस्त तक विद्यालय बंद रखने का निर्देश दे चुका है। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर इग्नू में BA, MA समेत अन्य कोर्सों में नामांकन तथा री रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ा दी गई है। अब सभी कोर्स में 16 अगस्त तक नामांकन होगा। काशी साहू महाविद्यालय सरायकेला स्थित इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AK झा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैसे छात्र जो विभिन्न कोर्सों में नामांकन या री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे 16 अगस्त तक नामांकन और री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं में छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रति छात्र छात्रा साइकिल के लिए DBT के जरिए 3500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों से 8वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की संख्या की मांग की है। JEPC के राज्य परियोजना निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने 20 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों के छात्र छात्राओं को जिलावार, प्रखंडवार और विद्यालयवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें छात्र छात्राओं का नाम, पता, बैंक खाता की संख्या और आधार नंबर मुख्य रूप से अंकित होंगे, जिसके आधार पर उन्हें साइकिल उपलब्ध कराया जाएगा। एक और अंतिम खबर में झारखंड कंबाइंड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दी गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। पूर्व में 8 अगस्त तक आवेदन देने की समय सीमा को निर्धारित किया गया था। इस संबंध में परिषद के उप परीक्षा नियंत्रक रंजिता हेम्ब्रम के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। बैचलर स्तर के डिग्री पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।